पढ़ रहे हो अरुण बेटा? दादी, मैं महात्मा गांधी की बानी पढ़ रहा हूँ। शाबाश, खूब दिल लगा के पढ़ा करो बेटा। जरा मैं भी तो सुनो क्या लिखा है। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, टोली से बड़ा कोई पाप नहीं है। शाबाश। आप यहाँ अरुण से खेल रहे हैं और ड्यूटी का वक्त हो गया। क्या ड्यूटी का ख्याल मुझे नहीं? सुनो तो अरुण कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहा है। क्यों नहीं, आखिर आपका बेटा है ना। पढ़ो बेटा। टोली से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन चोर चोरी करना छोड़ दे तो आपको नौकरी कौन देगा? लक्ष्मी, सचमुच अगर ऐसा जमाना आ जाए तो मुझे भूखा मरना मंजूर है। देखो, मेरा खाना डिब्बे में रखो। खा के नहीं जाइएगा? नहीं लक्ष्मी, आज चौकी पर ही खा लूंगा। आजकल गुंडों की एक टोली ने शहर की सुख शांति छीन रखी है और इस टोली की तलाश मेरे जिम्मे है। भगवान आपकी सहायता करेगा। मैं डिब्बा तैयार कर देती हूँ। अच्छा अरुण बेटा, मैं काम पे चलता हूँ। अच्छा पिताजी। तुम लिखो। क्या लिखोगे? चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं। टोली से बड़ा कोई पाप नहीं है। चोरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। ये आर्ट किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता और ना ही इसे कोई मास्टर, प्रोफेसर या प्रिंसिपल पढ़ा सकता है। ये आर्ट आदमी की अपनी मेहनत और अकल का नतीजा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट अ थीफ रियली इज ए सेल्फ मेड मैन। करेक्ट? यस बॉस, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। धर्मराज बाबू, पुलिस ने हमारी टोली को पकड़ने के लिए लाल की ड्यूटी लगाई है। सुंदरलाल? जी हाँ। भेड़िए को पकड़ने के लिए एक भेड़ की ड्यूटी लगाई है। धर्मराज बाबू, कुछ भी हो, सुंदरलाल बड़ा ईमानदार आदमी है और ईमानदार आदमी से जरूर डरना चाहिए। शेखर जी, तुम एक शेर की सोबत में रहकर भी गीदड़ ही रहे। सिट डाउन। जानते हो, नदी जिस तरफ बहती है उस तरफ तो हर कोई तैरता है, लेकिन तैराक वो है जो पानी के बहाव के खिलाफ तैरे। जिंदगी का मतलब है इस पार या उस पार। आदमी या तो बादशाह हो या भिखारी, क्लर्क नहीं। हवाई जहाज पर सवार हो या बैलगाड़ी में, बस पर नहीं। बन सके तो भगवान बनकर जिए, नहीं तो शैतान, इंसान नहीं। ये क्या कर रहा है? अरे चोर पकड़ो, चोर चोर। क्या हुआ बहन? वो इस बच्चे को उठा के ले जा रहा है। अरुण बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरुण बेटा, क्या हुआ? बहन, तुम्हारा बच्चा है? कोई उचक्का अकेला देखकर गले की जंजीर उतार रहा। बहन, तुम वक्त पे आ गई, वरना कौन जाने वो मुआ मेरे बच्चे को ही उठा ले जाता। आजकल तो लोग दो चार आने के लिए खून भी कर देते हैं। बहन, जमाना ही ऐसा है, लोग हराम की खाकर खुश होते हैं। कुछ भी हो, मैं तो यही समझूंगी कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। बच्चा तुम्हारा हो या मेरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हर औरत माँ होती है। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला। कहाँ रहती हो? 25 यूनियन पार्क। मास्टर, सब्जी मार्केट से आ रहा हूँ। कहीं नकली तो नहीं है? नहीं मास्टर, कोई बड़े घर की औरत थी। अरे आजकल बड़े लोग ही तो नकली जेवर पहनते हैं। देखो जी, कैसा जमाना आ गया है। सब्जी खरीदने गई थी, किसी ने मेरे गले से चेन उतार ली। तुम्हारी चेन? मार्केट में जेवर पहनकर गई क्यों थी? तो क्या लोग जेवर पहन के बाहर नहीं जाते? पहनकर जाते हैं और उतरवा कर चले आते हैं। अच्छा हुआ तुम्हें सबक मिल गया। ये क्या जी, मेरी 10 सोरन की चेन चोरी हो गई और आपको मजाक सूझ रहा है। जाइए पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। चलिए। पुलिस? ये अच्छी कही। पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाऊं और फिर उसके बाद सीधा कोर्ट और फिर उसके आगे। चलो छोड़ो इस बात को, एक प्याली चाय बना कर लाओ। आपको तो घर की चिंता ही नहीं। अरे कमबख्त, मेरे घर पर हाथ साफ कर दिया। मास्टर, मुझे क्या पता था? मैं इस शहर में नया हूँ ना। शहर में तो नए हो, लेकिन बेईमान पुराने हो। ये 10 सावरे ने? माफ करना मास्टर, माफ करना, भूल से कुछ जेब में रह गए। भूल से कुछ जेब में रह गए? जानता है, धर्म कांटा धोखा खा सकता है, धर्मराज का हाथ नहीं। बेटा, चोर होकर चोर से ही बेईमानी। आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो वहां भिजवा दी, ऊपर और आसमान नीचे होगा, समझे? मेरा नाम धर्मराज है। न जाने आपको ये दर्द क्यों सता रहा है। ऐसा दर्द तो सिर्फ उन आदमियों को होता है जो लोगों की जेबें काटते हैं, कि बच्चे उठा ले जाते हैं। सुशीला, आजकल जमाना ही उल्टा है।
अच्छे आदमी तड़पते हैं और बुरे मजा लूटते हैं। जाओ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। जब तक आपको आराम ना आए मुझे कैसे चैन आ सकता है? तुम औरतें भी न जाने किस मट्टी की बनी हो। सुशीला, मैं तुम्हें गालियां देता हूँ, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी सेवा करती हो। क्यों न करूं? औरत का जन्म ही पति की सेवा के लिए होता है। सुशीला बहन, अंदर आ सकता हूँ? कौन है? हवलदार सुंदर। आ गया। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज आपकी धर्म पत्नी ने सब्जी मार्केट में मेरे बच्चे की जान बचाई है। ओह, आप इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन इस काम के लिए वर्दी में आने की क्या जरूरत थी? जी, चौकी से घर गया, जब पता चला तो सीधा इधर चला है। अभी फिर चौकी जाना है। क्यों? शायद आज गुंडों की टोली की कुछ खबर आने वाली है। ओह, लेकिन सुंदर बाबू, इन गुंडों से जरा सोच समझ कर पेश आना। आखिर तुम भी बाल बच्चेदार हो। लेकिन पब्लिक को गुंडों से बचाने की रोटी तो मैं खाता हूँ। खून और चोरी आज तक कभी नहीं छुपा, और आप देखेंगे ये गुंडों की टोली एक दिन मेरे हाथों गिरफ्तार होकर रहेगी। हर साल हवलदार से इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ये तो भगवान के हाथ है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे मट्टी में मिला दे। अच्छा, मैं चलता। सुंदर बाबू, जब आप इंस्पेक्टर बना दिए जाएंगे तब सबसे पहले आपको मुबारकबाद देने ये नाचीज आएगा। शुक्रिया। जब पेट खराब होता है तो आदमी सुहाने सपने देखने लगता है। सुंदर लाल इंस्पेक्टर बना दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया जमाने को? जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, अगर वही लुटेरा बन जाए तो फिर हर किसी की जान खतरे में है। लेकिन वकील साहब, आखिर सबूत क्या है? सुबह पे तो फैसला नहीं किया जा सकता। सर, डायरी? हेड कांस्टेबल सुंदरलाल। अरे कुछ तुम लोगों ने सुना? सुंदरलाल हेड कांस्टेबल से डीएसपी बन गया है। मुफ्त का बंगला, मुफ्त का खाना और मुफ्त की वर्दी, और वो भी 4 खाने वाली, और दरवाजे पर पहरा देने के लिए पुलिस। लेकिन सरकार कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। मेरी गिरफ्तारी के ख्वाब देखता था, कर बुरा और हो बुरा। अब कम वक्त के बीवी बच्चे गलियों में भीख मांगते फिरेंगे। बाबा रोटी दे, अम्मा रोटी दे। मुझे भूख लगी है। सब्र कर बेटा। लक्ष्मी बहन, अरे बेटा तू ये ले। ये आप क्या कर रहे हैं? इसे मत रोको लक्ष्मी बहन। मुझ में और सुंदरलाल में कोई फर्क ना था। हम दोनों पुलिस में एक ही दिन भर्ती हुए और हमारा आपस में बहुत प्रेम था। मैं जानता हूँ सुंदरलाल देवता है, चोर नहीं। तुम मेरी बहन भी हो और भाभी भी। मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने दूंगा। लक्ष्मी, पानी भरने नहीं चलोगी? मैं ठहर के आती हूँ बहन, तुम जाओ। ये लो 10 रुपए, काफी है ना? रुपयों की क्या जरूरत है भैया, तुमने प्यार से बात कर ली, वही काफी। अच्छा, उधर खत्म जेल में गया और इधर प्यार की बातें भी शुरू हो गई। 2 ही दिन में भूल गई उसे। हाय राम। बहन, सुंदरलाल को तो महीने में 50 रुपए मिलते थे, लेकिन लक्ष्मी तो आप रोज के 10 कमाती है। अरे इस तरह चलती रही तो सुंदरलाल के जेल से बाहर आते आते बंगला खड़ा कर लेगी। हाँ। अरे चुप रहे, देखो मटक से आ रही है। ए लक्ष्मी, उसके लिए क्या ठंडा पानी लेने आई है? किसके लिए बहन? अपने दिल से पूछ, हमसे क्या पूछती है? मैं तो घर के लिए पानी ले जा रही हूँ।
रोज नहीं ले जाती? पहले तो सुंदरलाल के लिए ले जाती थी। उसकी बात कर जिसने 10 का नोट हाथ में थमाया है। देखो बहन, किसी की पवित्रता को गाली देने से पहले सोच लेती है। हे अपने पल्लू में नोट बांधकर पवित्र हो गई। क्या गंगा जल से धोकर नोट दिया है? फिर इधर आया तो टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, संभाल के रख इस चोर के बच्चे को। इस उम्र में बाप क्या आदेश दे गया है? मेरे मोहन की जेब में हाथ डाल रहा था। क्यों अरुण? ने मेरी गोली चुरा ली थी, मैं ले रहा था। है? अब चोरों के घर में मेरा बच्चा चोरी करेगा? देख लक्ष्मी, गली मोहल्ले को क्यों खराब करती है? कोई महक का ससुराल हो तो इसे लेकर चली जा, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे। तो सब लोग हमें चोर क्यों समझते हैं? पिताजी तो चोरों को पकड़ते थे, फिर वो कैसे चोरोगे? नहीं बेटी, न तुम चोर हो न तुम्हारे पिताजी। ये दुनिया चोर है। इस चोर दुनिया से मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर ले जाऊंगी मेरे बच्चे। देख लक्ष्मी, गली मोहल्ले को क्यों खराब करती है? कोई महक का ससुराल हो तो इसे लेकर चली जा, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे। मामा, मुझे भूख लगी है। देखिए ना मास्टर जी, जज साहब और उनकी श्रीमती जी कितने दयालु, कितने दानी, मगर भगवान ने उनको औलाद नहीं दी। क्यों भोलानाथ, खाना अच्छी तरह हो गया? अरे सरकार, भोलानाथ के भंडार में किस बात की कमी है? देखिए ना, छोटे छोटे भगवान मजाक मजाक खा रहे हैं। फाइन फाइन। लो बेटा, एक पूरी आंख खाना। अच्छा चावल लोगे क्या? खाओ। शाबाश। ये बच्चा वहाँ क्यों खड़ा है? चलो बेटा, तुम भी खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, अगर माँ ने कहलकाए कि तुझे मांग के नहीं खाना, जो मांग के खाता है वो मर के भूत बनता है। ओ माँ। अरुण, अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हारा बच्चा है? चोर कहीं का। चोर? अरुण, क्या चोरी की तूने? क्या चोरी? ये क्या कर रही हो? इसने कोई चीज नहीं चुराई, इसने तो मेरा दिल चुरा लिया है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी। बहन, इसके पिता उम्र भर दुनिया को चोरी के काम से रोकते रहे और हमें यह फल मिला कि आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम रहती कहाँ हो बहन? गरीबों का क्या ठिकाना बहन। जहाँ रात हो गई वही घर हो गया। समझी? चलो आओ मेरे साथ, घर चलकर बात करेंगे। मैंने कहा जी, इनको घर ले चलो। Why not? घर की मालकिन तुम हो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, चलो चलो बहन, आओ बेटा। शाबाश। बेटा शाबाश। अब कौन सा? दाल। लो, दाल खा। अब फिर कौन सा? कमला, पराये बच्चे को इतना प्यार नहीं करते। किसी दिन ये यहाँ से चला गया तो बुरा हाल होगा तुम्हारा। कैसे होगा? जानते हो, लक्ष्मी ने अरुण को मुझे दे दिया है। कोई माँ अपने बच्चे को किसी को नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं जैसा। मैं क्या इतने दिनों से नहीं देख रही? कमला बहन अरुण से कितना प्यार करती है। इसके एक एक इशारे पर अपनी पलकें बिछाती है। रात रात भर इसके लिए जागती है। उसके पास रहा या मेरे पास, इसमें क्या फर्क है? ये तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन माँ माँ होती है। किसी दिन तुम्हारी ममता जाग पड़ी और तुम इसे लेकर चली गई तो? ऐसा कैसे हो सकता है? हर माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए जीती है। मैं अपने दिल के टुकड़े की खुशियाँ छीनकर इसे यहाँ से लेकर कहाँ जाऊंगी? अच्छा, अगर किसी दिन इसका बाप आ गया तो? मुझे विश्वास है वो भी अपने बच्चे की बेहतरी के लिए जरूर कुर्बानी देंगे। चलो ये भी मान लिया, लेकिन दुनिया तो हमेशा अरुण को तो समझेगी। अगर आपको ये शक है तो मैं अरुण की सौगंध खाकर आपको वचन देती हूँ कि मैं आज से इसे अपना बेटा कहकर कभी नहीं पुकारूंगी। अरुण आपका बेटा, आप ही का रहेगा।
खाना तैयार है। जज साहब से कहिए जल्दी खा ले। आज चंद्रमा ग्रहण है। आज क्या चंद्रमा ग्रहण है? जी। लक्ष्मी, लोग कहते हैं गर्भवती स्त्री को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जी, ग्रहण देखने से बच्चे के शरीर पर निशान पड़ जाता है। अच्छा, तो तुम ही जज साहब को बुला लो। मैं ग्रहण देखने नहीं जाऊंगी। तो क्या? हाँ लक्ष्मी। अच्छा, अरुण का भैया आने वाला है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है। लक्ष्मी, तुम मधु को दूध पिला दो, मैं अपने अरुण को खाना खिला दूं। कमला बहन, क्या अरुण आपको मधु से भी ज्यादा प्यारा है? लक्ष्मी, मुझे सबसे पहले माँ कहकर किसने पुकारा था? अरुण ने। ममता क्या होती है फिर मुझे मधु ने नहीं, अरुण ने समझाया है। मेरे लिए सारा जहान पीछे और अरुण सबसे पहले। आओ बेटा, खाना खिला दूं, भूख लगी होगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। अरे शरीर के हिस्सा भागता कहाँ है? मैं देखती हूँ। शेर का नेकलेस बेचता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने हमारे अड्डे को घेर लिया है। बस बेहतर होगा आप भी भाग जाइए। तुम अपना ठिकाना देखो, मेरी फिक्र न करो। आज पता चल गया कि ये दौलत आपने कहाँ से जमा की है। तुम्हें इससे क्या वास्ता? क्यों नहीं, आपकी बीवी हूँ, आपके बच्चे की माँ हूँ। जो दूध मेरी बच्ची पीती रही है उसमें जरूर किसी गरीब का खून होगा। इस चोरी की कमाई को हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। आजकल के जमाने में चोर कौन नहीं, जो पकड़ा जाता है वो पुलिस वैन में जाता है और जो नहीं पकड़ा जाता वो कैडलक में घूमता है। लेकिन नेक नीति से पैदल चलने वालों को कार से ज्यादा मजा आता है। जाइए, खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। जाइए। दीदी, चाहती हो कि खामिन कैद हो जाए? चोरी छिपे की जिंदगी गुजारने से तो कैद अच्छी। पाप करने वाला शैतान होता है, लेकिन पाप करके पछताने वाला है इंसान। जाओ, मेरे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन मेरी दुनिया तो बहुत छोटी सी है। एक आप और ये नन्ही सी जान सुमति। भगवान के लिए एक पाप किया है, अब दूसरे पाप के रास्ते पर कदम मत रखिए। जाओ मेरे रास्ते से। ऐसा न करो, ऐसा न करो। मेरे लिए न सही, इस मासूम के लिए। जरा सोचो तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? खुद तो इसका खुद भी कहीं क्यों ना। मुझे भूख लगी है। पहले मैं मधु को दूध पिला लूं, फिर तुझे खाना देती हूँ। पहले मुझे खाना दो, फिर मधु को दूध पिलाना। जिद क्यों करते हो अरुण? जरा सब्र करो। क्यों सब्र करूं? अरुण, इतना बदतमीज हो गया तू। 2 मिनट सब्र नहीं कर सकता? क्या हुआ अरुण? लक्ष्मी, तुमने इसे मारा क्यों? और क्या करती? मधु को दूध पिला रही थी, सर पे सवार हो गया। पहले मुझे खाना दो। तुम मेरे बेटे को भूख लगी है? चलो मैं खाने देती हूँ। मैं अपनी माँ से ऐसे खाना। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। नहीं तो मेरे माँ ने, वो मेरी माँ। अरुण, बेटा, क्या मैं तेरी माँ नहीं? नहीं। अरुण, यही तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हारी कुछ नहीं। देखिए, मैंने अरुण को मधु से बढ़कर अपना बच्चा समझा और आज वो मुझे कहता है मैं उसकी माँ नहीं हूँ, और वो भी लक्ष्मी के सामने। तुमसे कितनी बार कहा है कि पराई चीज पराई होती है। जब तक लक्ष्मी यहाँ है अरुण उसी के पास जाएगा। 1000 गायें भी खड़ी हों तो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। तो फिर मैं क्या करूँ? सीधी सी बात है, भगवान ने मधु जैसा सुंदर बच्चा दे रखा है, तो फिर अरुण और लक्ष्मी के घर में क्या जरूरत? चुप रहिए, मैं मधु को इस घर से भेज सकती हूँ, लेकिन अरुण को नहीं। तो फिर मुझसे राय पूछने की क्या जरूरत है? जो जी मैं वो करो। अब तो एक ही रास्ता है, अगर लक्ष्मी इस घर से चली जाए तभी अरुण मुझे अपनी माँ समझेगा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। कमला बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हूँ लक्ष्मी? जब यहाँ आई थी तो कौन सा सोच कर आई थी, और अब जा रही हूँ तो क्या सोचना।
कल की बात मुझे बुरी लगी, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं नाराज होकर जा रही हूँ, बल्कि अपने खुशी से जा रही हूँ, अपने बच्चे की भलाई के लिए जा रही हूँ। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो ये ख्वाब देखती है कि उसका बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा या वजीर बनेगा, लेकिन मेरे साथ रहकर वो क्या बन सकता है? कमला बहन, मैं अपना दिल यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जानती हूँ कि वो आपको अपने दिल से भी ज्यादा प्यारा है। लक्ष्मी, देख देख तेरा बच्चा यहाँ कितना खुश है। इसे यहाँ से न ले जा। नहीं नहीं, इसे यहाँ छोड़कर ममता का गला न घोट, इसे भी अपने साथ ले जा। सोच क्या रही है? आगे बढ़ और अपने बच्चे को गले से लगा ले। नहीं नहीं, खुद गर्ज न बन। इसे अपने साथ ले जाकर गली कुंचों की धूल बनाना चाहती है, चोर बनाना चाहती है, चोर बनाना चाहती है। नहीं नहीं नहीं। सुंदरलाल, तुम आज से रिहा किए जाते हो। रिहा? मगर मेरी सजा के तो अभी 2 ही साल गुजरे हैं सरकार। हाँ सुंदरलाल, तुम्हारे खिलाफ जो इल्जाम थे वो सब झूठ निकले। क्या ये साबित हो गया कि मैं निर्दोष हूँ? हाँ, ये सारी शरारत तो धर्मराज की थी, मुजरिम वो है। धर्मराज? यस, धर्मराज के अलावा उसकी टोली के सब आदमी पकड़े गए। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि सरकार की तरफ से तुम्हें सिर्फ इज्जत के साथ रिहाई नहीं किया गया, बल्कि हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनाने की सिफारिश भी की गई। तुम आज से ही अपनी ड्यूटी संभाल सकते हो। थैंक यू सर। हत्यारे, तूने भी किसी माँ के पेट से जन्म लिया होगा। कौन? सुशीला बहन, तुम? पहचान लिया इस बदनसीब को। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। इसकी चिंता न कर। देख बहन, मेरी ये इकलौती बेटी है। इसका पिता हम दोनों को छोड़कर कहीं चला गया है। मैं आज दुनिया से जाते हुए तुम्हें ये अमानत सौंप रही हूँ। वचन दो, भगवान के लिए मुझे वचन दो, वचन दो मेरी सुमति। वचन मांगती हो? बहन, तूने एक बार मेरे बच्चे की जान बचाई। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। तेरे एहसान का बदला चुकाने का मौका मुझे मिला। मैं सुमति को अपनी बच्चे की तरह संभालूंगी। खुश रहो बहन। भगवान इस भलाई का बदला तुझे। सुशीला, भगवान की बातें भगवान ही जाने। अपने बच्चे का पेट न पाल सके तो उसे दूसरे के हवाले कर दिया, और अब किसी और की बच्ची की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो से मंदिर। लाल, कल रात राम मंदिर के पास एक घर में चोरी हुई, ये रिपोर्ट मिली है। तुम जाओ फौरन पता लगा कर आओ। रोती क्यों है? अभी तो तेरे हंसने के दिन है। तो बेटी तुम्हारे लड़के का क्या बना? क्या बताऊं माँ, जब अरुण मुझसे छीन गया तो भगवान से मेरी गोद सूनी न देखी गई, और उसने मुझे ये सुंदर सी बच्ची दे दी। कितनी प्यारी बच्ची है माँ, किसी की आखिरी निशानी। किसी की आखिरी निशानी मेरी जान मिटा दी, और निशानी पर जान दे रही है। सच कहते थे लोग, सच कहते थे, औरत तेरी जात ही ऐसी है। अच्छा बेटी, तो अब तेरी रोजी का क्या सहारा है? कहीं ना कहीं नौकरी तलाश कर लूंगी। जब तक नौकरी न मिले
एक तो रातें ही काट लो तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं बेटी, मंदिर तो भगवान का घर होता है। भगवान के घर में तुझे कौन रोक सकता है? एक जमाना था जब मैं भी उसका भगवान था, और अब बड़ी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। खैर, कल से काम पर चली आना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं दिन रात मन लगाकर सेवा करूंगी। सीताराम, इन्हें ले जाओ, इनका क्वार्टर दिखा दो। अच्छा डॉक्टर साहब, आइए बहन। ये क्या सुंदरलाल, अभी अभी तुम्हारे हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने के ऑर्डर आए हैं और अभी अभी तुम यहाँ से तब्दीली चाहते हो? कुछ भी हो सर, मैं अब इस शहर में एक दिन भी नहीं रहना चाहता। मुझे आप कहीं भी तब्दील करके भेज दीजिए, मैं आपका बहुत मशहूर होऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं सिफारिश कर दूंगा। चुप हो जा, अब हमारे दुख के दिन तो कट गए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये तुम्हारी चिट्ठी है। मेरी चिट्ठी? हाँ, राम मंदिर से एक बुढ़िया आई थी और ये चिट्ठी देकर चली गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे कौन खत लिख सकता है? लक्ष्मी, ये खत अरुण का पिता सुंदरलाल लिख रहा है। उनका खत? लक्ष्मी, मैं निर्दोष होते हुए भी जेल गया, लेकिन वहां सिर्फ एक आशा पर जिंदा रहा कि जेल की दुनिया से बाहर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। 2 साल बाद सरकार ने मुझे निर्दोष समझकर रिहा कर दिया। मैं कितनी उम्मीदें, कितने अरमान लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन सिर्फ ये सुनने के लिए कि मेरे जाते ही तुमने मुझे एक सपना समझकर भुला दिया। वो काम किए जो एक पतिव्रता स्त्री सोच भी नहीं सकती। फिर भी मुझे दुनिया की बातों का विश्वास ना आया और मैं तुम्हारी तलाश करता रहा। आखिर एक दिन तुम मुझे इस धर्मशाला के पास नजर आई। काश मैं अंधा होता और ये ना देख सकता कि तुम्हारी गोद में मेरे अरुण की जगह पाप की एक जीती जागती मूर्त खेल रही है। लक्ष्मी, तूने मुझसे द्रोह किया है। तुम पाप की मूर्त हो, तुम स्त्री जाति के नाम पर कलंक हो। अब कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना और ना मुझे तलाश करने की कोशिश करना। मैं बहुत दूर जा रहा, बहुत दूर जा रहा, इतना दूर कि तुम्हारा पाप भरा साया भी मुझ पर ना पड़ सके। उधर पानी बढ़ रहा है और इधर चाय ठंडी हो रही है। अभी पीता हूँ भोलानाथ। अरे अभी करते करते आधा घंटा तो हो गया। जब पूरे डॉक्टर बन जाओगे तो खाना पीना भी भूल जाओगे। हो सकता है, आखिर डॉक्टर की जिम्मेदारियां भी तो बहुत हैं। हाँ। अरुण, ओ अरुण! आया माँ। क्या है माँ? जरा देख तो, मधु शहर के कितने बड़े बड़े लोगों को नाश्ते के लिए लाया है। मधु, ए मधु, ये सब क्या है? कहाँ हो तुम? भैया, इनसे मिलिए। ये हैं हिंदुस्तान की भूखी जनता के एम्बेसडर। कल रात शहर में बेहद बारिश हुई, गरीबों की बस्ती में तमाम झोपड़ियां बह गईं। मैं रात की रात जाके कुछ लोगों को तो यहाँ ले आया और कुछ लोगों को सबके साथी के दफ्तर भेज दिया। तुमने बहुत अच्छा किया मधु, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तुम भी इसके साथ हो गए? तुम्हारा इसमें हर्जी क्या है? बेचारा दीन दुखियों की सेवा ही तो करता है। मैं कब कहती हूँ कि सेवा न करें, लेकिन घर घर होता है। भैया मम्मी से कह दो, थोड़ी देर की और बात है। ये सब भाई लोग नाश्ते के बाद जा रहे हैं। हाँ, ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? सरकार, मधु के कुछ रिश्तेदार आए हैं। अच्छा, सबके साथी का दफ्तर चलते चलते घर तक पहुंच गया। अब आप ही देख लीजिए, थोड़े दिनों के बाद ये लोग तो घर के अंदर सोएंगे और हम बाहर। देखिए पिताजी, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने भी कहा है, हर दुखी के रूप में भगवान होता है। इनकी सेवा भगवान की पूजा है। तुम ठीक कहते हो मधु, जहाँ तक हो सके इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी। लो, भाई को बुलाया तो वो इसके साथ हो लिया, बाप आया तो उसने इसकी हाँ में हाँ मिला दी। बच्चे अच्छे हो तो बाप तो साथ देगा ही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एडिटर बन रहा है और दूसरा लीडर।
सुमति, क्या है माँ? माँ, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? सीढ़ियों से पाँव फिसल गया, मुझ आ गई। माँ, तुमने आज तक मेरे लिए कितने खाए हैं? अब तो आराम। बेटी, तेरी माँ गरीब है, सिर्फ तुझे नर्स बना सकी। अमीर होती तो बनाती। क्या कहती हो माँ? बहुत कुछ बना दिया है तुमने, लेकिन अब जब मैं नर्स बन चुकी हूँ तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? तू नहीं समझती। तू जब छोटी सी थी तो डॉक्टर शंकर ने हमें आसरा दिया। मैं जब तक जीऊंगी डॉक्टर शंकर की नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जी माँ, किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए। अच्छा मैं चली, स्पेशल वार्ड में मेरी ड्यूटी है। अच्छा। भगवान, तूने मुझे ये मौका तो न दिया कि मैं अपने पति कर सकूं, लेकिन जब तक सांस में सांस है, 3 दुखियों की सेवा तो कर लूं। नासिक पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सुंदरलाल स्पीकिंग। क्या कहा? इंस्पेक्टर सेन कलकत्ते से बोल रहे हैं? धर्मराज, वो पुराना पापी? हाँ हाँ, वही जिसने आप पर मुसीबत खड़ी कर दी थी। इंस्पेक्टर सुंदरलाल, मुझे किसी ने उड़ती हुई खबर दी है कि शायद वो आदमी सिंगापुर में है, लेकिन उसकी पहचान के लिए ना तो हमारे पास कोई फोटो है ना उसका हुलिया। उसकी शिनाख्त के लिए मैं सिंगापुर जा सकता हूँ। इंस्पेक्टर सेन, मैंने उसे एक बार देखा हुआ है। ओके, अगर कोई और खबर मिली तो फौरन इतला कर दूंगा। अच्छा। धर्मराज, सिंगापुर में? यस, जी हाँ, मैं मिर्जा सिंगापुरी बोल रहा हूँ। मिस्टर चौंग, टोक्यो से। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, व्हाट? 3 lakhs? Oh, no, 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 no. Mr. Chong, Allah कसम, not a shilling less than 4 lakhs. हाँ, please let me know. दूसरों के माल को तो चोरी का माल समझते हैं, अल्लाह कसम। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा, जरा जापान से ट्रंक कॉल आ गया। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए मिर्जा साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। साहबजादी की तारीफ? ये हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्ची बड़ी जहन और होशियार नजर आती है। कहिए जब्बार साहब, वो जापान के माल का क्या हुआ? तो वहाँ पहुँच गया, मैं आपका हिस्सा अदा करने आया। किबला जल्दी क्या थी? ये लीजिए 2 लाख। शुक्रिया। शुक्र है परवरदिगार का जो हलाल की देता है। साहबजादी, टाइम नोट फरमाइए। लिबास देसी है, लड़की चीनी है, उर्दू नहीं समझती। मैं फांसी। जब्बार साहब, आप भी कमाल की चीज है। हाँ, आपके पास कोई शैतान को भी भेज दे तो आप उसे इंसान बनाकर पेश कर देते हैं। ये आपकी ज़रा नवाजी है मिर्जा साहब। जब्बार साहब, आपकी खिदमत मेरे लाभ। मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाय चेन। दौलत मेरे आगे, दौलत मेरे पीछे, दौलत मेरे दाएं, दौलत मेरे बाएं। और एक वो वक्त था जब मेरी जेब में सिर्फ 5 आने थे। भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलता तो शायद वो 5 आने भी खो बैठता। शुक्र है शैतान का जिसने दौलत का रास्ता दिखाया। जूस सरकार। जफर मियां जी, अब कभी तो गिलास भर कर लाया करो, लाना तो तुम पर। जाओ पान लगवाओ। दौलत मेरे आगे, दौलत मेरे पीछे, दौलत मेरे दाएं, दौलत मेरे बाएं, लेकिन इतनी दौलत भी मेरे दर्द का इलाज नहीं कर सकती सरकार। ये क्या पहला तो हमारा है? क्या लड़कियों का होता है? क्या जवाब दिया है? अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लेडीज फर्स्ट। अरे हाँ, वो रही है। पानी में लगी कैसे आग, पानी में होए कैसे के हुस्न की नाव चली, होए ऐसे के हुस्न की नाव चली, होए ऐसे के हुस्न की नाव चली, होए ऐसे। आया लहरों में धुआं, होए कैसे, आया लहरों में धुआं, होए कैसे के दिल जले होंगे यहाँ, होए ऐसे के दिल जले होंगे यहाँ, होए ऐसे के दिल जले होंगे यहाँ, होए ऐसे।
जाने है इतनी तितलियां, आई कहाँ से जाने इतनी तितलियां। डर के रहना बन जाएंगी बिजलियां, डर के रहना बन जाएंगी बिजलियां। धूप में बिजली गिरी होए कैसे, धूप में बिजली गिरी होए कैसे, के हुस्न की नाव चली होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए ऐसे। बुझाते जाओ, पानी की कमी नहीं, आप बुझाते जाओ। हम बुझाते जाए तुम लगाते जाओ, हम बुझाते जाए तुम लगाते जाओ। आज रोशन है जहाँ ओए कैसे, आज रोशन है जहाँ ओए कैसे, के दिल जले होंगे ओए ऐसे, के दिल जले होंगे यहाँ ओए ऐसे, के दिल जले होंगे यहाँ ओए ऐसे। आग पानी में लगी है कैसे, आग पानी में लगी होए कैसे, के हुस्न की नाव चली होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए ऐसे। लेडीज फर्स्ट। पिताजी, गुड न्यूज, मैं एमबीबीएस में पास हो गया हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास मिली, ये देखिए। अच्छा, मिलती ही क्यों ना, आखिर बेटे किसके हो? कम है, कम है। शाबाश है। देखिए देखिए आप लक्कड़ लाना क्या कर रहा है। गली में खड़ा पंडित राम प्रसाद को गला फाड़ फाड़ के समझा रहा था कि वो अपनी बेवा लड़की की दूसरी शादी कर दे। वो पुराने विचार का आदमी फिर गुस्से में आके इसका सर फोड़ देता तो क्या होता? मैं मर जाता और मर के फौरन अमर हो जाता, और आप फक्र से सर उठा के दुनिया से कहते कि आप इस अमर शहीद बेटे के माँ बाप हैं जो जनता की सेवा करते हुए शहीद हो गया। क्यों पिताजी? एक्जेक्टली माय सन। थैंक यू फादर। आपके इसी लाड प्यार ने तो इसे बिगाड़ रखा है। इट्स ऑल राइट। जानती हो अरुण एक खुशखबरी लाया है, एमबीबीएस में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। भैया कांग्रेचुलेशन। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। पिताजी, भैया के पास होने में आधा हिस्सा मेरा भी है। तुम्हारा? क्यों बरखुदा, तुम्हारा आधा हिस्सा कैसे? इसलिए डैडी, जब भैया रात के 3-3 बजे तक बत्ती जलाकर पढ़ते थे तो रोशनी की वजह से मुझे भी जागना पड़ता था। अच्छा बेटा अरुण, ये तो बताओ आगे के लिए क्या सोचा है? पिताजी, डॉक्टर बनकर तो सब दौलत कमाते हैं, लेकिन मैंने ये इरादा किया है कि किसी गांव में जाकर डिस्पेंसरी खोलूं। लाखों गांव ऐसे हैं जहां आज तक किसी ने डॉक्टर का भी नहीं सुना, और हर साल लाखों लोग खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन बेटा, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 1-2 साल के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रहकर तजुर्बा हासिल करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पिताजी, नीम हकीम तो खतरा जान होता है। देखो बेटा, डॉक्टर शंकर मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। डॉक्टर भी लाजवाब हैं और आदमी भी देवता। मैं उनसे कह दूंगा तुम 1-2 साल उनके ही नर्सिंग होम में काम सीखो। अच्छा पिताजी। ये तो सीख ही जाएगा, लेकिन इस बुद्धू का क्या होगा? बुद्धू? मम्मी, मुझे बुद्धू ना समझो, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जरा बाहर पूछ के देखो मेरी क्या इज्जत है। देखना एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा। माफ करना पिताजी, आपका भी। 16 साल पहले इसी दिन मैं अपने अरुण को जज साहब के यहाँ छोड़कर आई थी।
बिल्कुल ऐसी सूरत थी उसकी। अरुण, मेरा अरुण। माँ, माँ, एक नया डॉक्टर आने वाला है। नया डॉक्टर? हाँ, कोई डॉक्टर अरुण, इस शहर की किसी जज रामकृष्ण का लड़का है। मैं जाती हूँ माँ, बड़े डॉक्टर ने बुलाया है। अरुण आ रहा है, मेरा अरुण। 16 साल के बाद अब वो मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। माफ करना माँ, मुझे डॉक्टर शंकर से मिलना है। मेरा नाम अरुण है। क्या हुआ माँ, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, न जाने क्यों हाथ से फिसल गया। ये लो माँ, और देखो कहीं फिर ना फिसल जाए। डॉक्टर शंकर इस तरफ है। इतना बड़ा हो गया मेरा। अरे, डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ एक लाइन में क्यों खड़ा कर दिया है? क्या हमारी परेड होगी? ऐसी कोई बात नहीं। आज हमारे नर्सिंग होम में एक नया डॉक्टर आ रहा है, उससे मिलाने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। पिताजी ने मुझे आपके जिम्मे सौंपा है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साये में बहुत कुछ सीख सकूंगा। और मुझे भी उम्मीद है कि तुम इस हॉस्पिटल का नाम रोशन करोगी। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है तो शफा भी आ जाएगी। शफा तो आपके हाथ में है, और अगर आपका हाथ मेरे सर पे रहा तो मैं जरूर रोगियों की सेवा करने के काबिल बन जाऊंगा। सिस्टर्स, ये है हमारे नए डॉक्टर मिस्टर अरुण MBBS। तुम सबको एक साथ काम करना है, इसलिए पहचान कराना जरूरी था। अब तुम सब जा सकती हो। तुम डॉक्टर अरुण को उनका कमरा दिखा दो। ओह, थैंक यू। नर्स, कम हियर। तुम्हारा नाम क्या है? नर्स। नर्स? नर्स नाम नहीं होता, प्रोफेशन होता है। अभी अभी बड़े डॉक्टर साहब ने जिस नाम से मुझे पुकारा था वही मेरा नाम है। मैं भूल गया हूँ। मैं याद दिला देती हूँ। सुमति। सुमति। अब मैं जा सकती हूँ? नो। यहाँ रोजमर्रा का काम क्या होता है? डॉक्टर का या नर्स का? दोनों का। मरीजों की देखभाल, उनकी बीमारी का पता चलाना, उनको दवा देना, उनका ऑपरेशन करना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वगैरह 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 क्या हुआ? मंडे, फ्राइडे ऑफ, वेडनेसडे, थर्सडे जनरल इंस्पेक्शन, सैटरडे हाफ डे, संडे कश्ती चलाना, लड़कों से मुकाबला करना, उनसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम सॉरी। आदमी को जानते हो जो कह रहा है? कौन है बॉस? मैं फिर बताऊंगा। जहाँ ये खड़ा है ना, एक दिन मैंने इसी जगह पे इसकी बहन का पीछा करके गाना गाया। कौन सा गाना बॉस? रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रोता नहीं जाए नखरेली का। फिर क्या हुआ बॉस? होना क्या था, लड़की पहले तो मेरी आवाज सुनकर दीवानी हो गई। फिर क्या हुआ बॉस? फिर जब उसने मुड़कर मेरी सूरत देखी तो आंख के इशारे से मुझे पीछे पीछे आने के लिए कहा। फिर क्या हुआ बॉस? लड़की ने दिल हमको उठाए दे दिया, कुछ घबराए कुछ शर्माए। क्या कहा बे? हाथ पीछे कर, ये हमारा साहब है। साहब होगा तो तेरा, इसने मेरी बहन को क्यों छेड़ा? अच्छा, तो वो आपकी बहन थी, लेकिन साहबजादे जिस लड़की के पीछे आप गला फाड़ फाड़ कर गा रहे थे वो मेरी बहन है। तेरी बहन? हाँ, हम हर पराई लड़की को अपनी बहन समझते हैं। आखिर इस लड़की का भी कोई भाई होगा। फर्ज करो इस वक्त वो यहाँ होता तो आपकी मरम्मत कैसे होती? तो नमूना बता दो। नहीं, आइंदा इसको पुलिस के हवाले करो। माफ करना भाई, मुझसे गलती हुई।
फिर कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं किसी लड़की को छेड़ूंगा, कान पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ। और अगर ऐसा किया तो मेरा नाम मधु भी है, सबके साथ ही बच्चे को पहले क्यों नहीं लाए? कैसे लाती? अस्पताल तक आने के लिए पैसे नहीं थे। देखिए डॉक्टर बाबू, ये लड़का ही मेरा सब कुछ है। किसी तरह इसे जीवन दान दे दीजिए। आपकी भी कोई माँ हो, 2 घड़ी के लिए समझिए कि यहाँ आपकी माँ खड़ी है। अगर वो भी होती तो यही करी। डॉक्टर बाबू, बचा लीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये अस्पताल है डॉक्टर साहब, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब जान निकल रही होती है तो मरीज को अस्पताल ले आते हैं। छोड़िए, ऐसे और जरूरी केस पड़े हैं। कंपाउंडर, तुम और मैं ऐसा केस छोड़ सकते हैं, लेकिन एक माँ का दिल तो आखिरी दम तक आशा नहीं छोड़ेगा। माँ तो मुर्दा बच्चे के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठने देती। और सुनो, हॉस्पिटल में काम करने वाले हर आदमी की जबान में मिठास और दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। माँ जी, आप फिक्र न कीजिए, मैं इस बच्चे को अपना छोटा भाई समझकर इसका इलाज करूंगा। कंपाउंडर जी, बच्चे को वार्ड में दाखिल करो। डॉक्टर बाबू, आप ही मेरे भगवान हैं। आओ। रो रही हो? औरत जो हो, एक माँ की आंख के आंसू तुमसे देखे नहीं गए। नहीं डॉक्टर साहब, जब आप कंपाउंडर को माँ बेटे का प्यार समझा रहे थे तो मेरे दिल में भी ममता जाग उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी कहानी कह रहा है। माँ, बहुत नरम दिल है तुम्हारा, इसीलिए तो बच्चों की तरह रो पड़ती हो। मेरा ख्याल है अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो शायद तुम रहम खाकर अपना बच्चा उस औरत को दे देती। डॉक्टर साहब, मैं तो लाख कोशिश करके मर गई, मगर ये ठीक ही नहीं होती। या तो इसे कोई भूत चटक गया है या किसी कलमुए की नजर लग गई है। मेरा मतलब ये है, जब मेरी बच्ची शादी से पहले बंठन कर बाहर निकलती थी तो मेरी तरह चांद का टुकड़ा लगी थी। लोग इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन आपकी बेटी तो बिल्कुल अच्छी है। क्या कहा? अरे डॉक्टर, ये ठीक है। और हाँ, इस माँ के दिल से पूछो डॉक्टर साहब, मैंने किस मुसीबतों से इस नाजुक सी कली को पाला है। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, वरना ये कली खिलने से पहले मुरझा ना जाए। सॉरी, मारती है बस, बोलती नहीं। नर्स, डॉक्टर ठीक कहता है, ये मेरी बच्ची। नर्स, पूरे 500 पाउंड थी, 250 पाउंड रह गई। नर्स, जब से इसकी शादी हुई, ना खाती है, पीती है, ना बोलती है, बंद कमरे में बैठी सारी रात तारे गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7। डॉक्टर, विथ योर परमिशन, ये केस मैं देख लूं? हाँ, बोलो ना। प्लीज डू, मैं इतने में वार्ड के मरीजों को देख के आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। इसकी शादी कब हुई थी? 5 साल पहले। इसका पति कहाँ है? दिल्ली में। ये दिल्ली से कब आई? ये आएगी क्या, गए नहीं। नर्स, बात यह है असल में कि इसका पति 50 रुपए महीना कमाता है। निखट्टू कहीं का अपना पेट भरेगा या मेरी बेटी का पेट, इसलिए मैंने भेजा ही नहीं। बस यही है इसकी बीमारी। दिल्ली का टिकट 25 रुपए है, इसे फौरन दिल्ली भेज दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। यही तो मैं भी कहती हूँ कि मुझे दिल्ली भेज दो, मगर मेरी माँ है कि मानती ही नहीं। अब तुम ही बताओ नर्स, क्या शादी के बाद लड़की को घर पे बिठाए रखते हैं? मैंने तो अभी तक अपने पति को जी भर के देखा भी नहीं। वाह, ये तो बोलती है। अजी सुना आपने, ये बोलती है। अजी, मगर आजी बोली है। मगर खूब बोली है। क्यों ना बोलूं? क्या मुझे बोलने का कोई हक नहीं? इसने मेरी शादी की थी क्या घर पर बिठा रखने के लिए? मैके में ही बिठाना था तो मेरे हाथ पीले करने की क्या जरूरत थी? बोलो, बारात आई थी? आई थी। बाजे बजे थे? बजे थे। मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई थी? लगाई थी। तो क्या ये सब कुछ घर पर बिठा रखने के लिए किया था?
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं कहती हूँ आप आज ही से दिल्ली भेज दीजिए। धन्य हो नर्स, मैं आज ही से भेज देती दिल्ली। मेरी लाडो, सच्ची बच्ची। चल चल, मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया। आजा बच्ची। अरे सुमति, ये क्या? डॉक्टर साहब, आपकी नर्स बहुत अच्छी है। आज मेरी माँ को वो लेक्चर झाड़ा कि बस मजा आ गया। नर्स, ओके, थैंक यू। हाँ, बाय बाय। बाय नर्स, बाय बाय। सुमति, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लड़की तो बोलने लगी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर। अच्छा, कहाँ से सीखा? बड़ी डॉक्टर साहब से। उनका कहना है कि रोगी के शरीर से ज्यादा उसके दिल की हालत देखनी चाहिए, और जो रोग दवा से अच्छा नहीं हो सकता वो मन की शक्ति से अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ दिनों से मुझे भी कुछ ऐसा ही रोग लगा हुआ है। आपको? लेकिन शरीर से तो नजर नहीं आता। लेकिन दिल की हालत भी तो देखनी चाहिए। रात को जब बिस्तर पर लेटता हूँ तो नींद नहीं आती, तरह तरह के सपने आते रहते हैं। जब नींद नहीं आती तो सपने कहाँ से आते हैं? सपनों का संबंध नींद से नहीं, आदमी के ख्यालों से होता है। समझ गई। डॉक्टर साहब, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके रोग के और कौन कौन से निशान हैं। आप सिर्फ हाँ या ना कहते जाइए। ओके। आप जो खाते हैं वो हजम नहीं होता। ठीक। घर जाकर भी आपका दिल हॉस्पिटल में रहता है। बिल्कुल ठीक। जब कैलेंडर पर आप इतवार का दिन देखते हैं तो आपका जी कैलेंडर को फाड़ना चाहता है। 100% ठीक। किसी ऐसी चीज की फिक्र सताती रहती है जो शायद को मिले या ना मिले। ओह सुमति, यू आर रियली ग्रेट। तुम बिल्कुल एक एक्सरे फोटोग्राफर हो जिसने मेरे दिल की सच्ची तस्वीर उतारकर मेरे सामने रख दी है। ये बात नहीं। दरअसल मैं भी इसी रोग से बीमार हूँ। सुमति, इस रोग का कोई इलाज नहीं? डॉक्टर तो आप हैं, मैं नहीं।
हूँ तेरी ये पसंदे, तू है मेरा ये पसंदे। मैं हूँ तेरी ये पसंदे, तू है मेरा ये पसंदे। हम न बदले चाहे बदले ये ज़मीं ये आसमां, हम न बदले चाहे बदले ये ज़मीं ये आसमां। सजना मेरा दिल तेरा दिल गया मिल, किससे मत कहना सजना। प्यार हंसा है अभी अभी, लगे नजर ना इसे कभी। प्यार हंसा है अभी अभी, लगे नजर ना इसे कभी। ओ सजना 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 सजना, मेरा दिल तेरा दिल गया मिल, किसी से मत कहना सजना। ये दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस किसी ने भी कहा है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, जरूर साहब उसे भी मेरी तरह दर्द होता होगा। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन तू तो रहीम है। मिर्जा साहब, आजकल खुदा को बहुत याद करते हैं आप? जरूर दर्द का खुदा से कोई रिश्ता होगा। डॉक्टर साहब, जवानी में जब खून जोश मारता है तो इंसान बगावत की सोचता है, दंगा फसाद का ख्याल करता है। लेकिन जब खून कमजोर हो जाता है तो इंसान मस्जिद की तरफ भागता है, मंदिर की घंटियां बजाता है, गिरजा में दुआ मांगता है। मिर्जा साहब जी, आप काम भी तो बहुत करते हैं, आराम किया कीजिए, अच्छे हो जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? 1 बज गया, आपको भूख नहीं लगी? भूख तो आई भी और चली भी गई, लेकिन खाना अभी तक घर से नहीं आया। ओह, क्या बात है? मैं भी अपना खाना नहीं लाई, सोचा था आज आपके साथ खा लूंगी। अगर ये बात है तो तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारी भूख हम मिटा देंगे। लेकिन खाएंगे क्या? मैं तो यूं ही दिल लगी कर रहा था, मेरा खाना तो कब से आया पड़ा है। ये ऐसे क्यों? आप मुझे बना रहे थे और खुद ही बन गए। वो कैसे? मेरा भी खाना कब से आ चुका है। शरीफ बिल्ली कहेंगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। हाँ। आप भी इसी तरह मेज लगा लीजिए। अरे हाँ, गुड आइडिया। अरे पहले दरवाजा तो बंद कर दीजिए। अरे हाँ। आज खाना खाने का मजा आएगा। क्यों? पहले खुली हवा में खाना खाया करते थे, आज बंद कमरे में खाना खा रहे हैं। आपके घर में क्या क्या है? सब कुछ है, दही, दाल, बैंगन की सब्जी, आलू मटर। चपाती या चावल कुछ भी नहीं? अरे हाँ, चपाती भी है, चावल भी, पानी, ग्लास, चम्मच। तुम्हारे घर से क्या आया है? चपाती, दाल और अचार। अचार? जरा मुझे भी देना। डॉक्टर साहब। शट अप। ओ कंपाउंडर साहब, आपको भी इसी वक्त आना था। कमाल है आप। जी, बड़े डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी? क्या काम है? पता नहीं, लेकिन कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आपको और सिस्टर सुमिति को फौरन यहाँ से भेज देना चाहिए। हाँ, आप घर चलिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा।
क्या होगा? डॉक्टर साहब हम दोनों की छुट्टी कर रहे हैं। शायद उनको पता चल गया है। पता कैसे न चलता? आप भी सारा दिन परवाने की तरह मेरे गिर चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, अब जाके जवाब दीजिए। तुम्हारा मतलब है मैं ही अकेला मुजरिम हूँ? तुम भी चलो मेरे साथ। पहले आप। बहुत खूब। हर बात में लेडीज फर्स्ट, इस बात में जेंट्स फर्स्ट। जाइए ना, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। जाइए प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरुण, बात जरूरी है लेकिन समझ में नहीं आता कैसे शुरू करूं। हॉस्पिटल के नाम का सवाल है, डॉक्टरी के पेशे की इज्जत का ख्याल है। डॉक्टर साहब, मैंने जज साहब को ही फोन किया है। पहले तो वो भी चकराए लेकिन बाद में मान गए। तुम दोनों को आज ही यहाँ से जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ हमारी भी तो सुनिए। मेरा भी तो तुम पर कोई हक है। मैं जानता हूं कि तुम इस हॉस्पिटल का नाम रोशन करोगे। इस जिले के कितने ही गांव में बुखार फैला हुआ, सैकड़ों आदमी दवा के बगैर मर चुके हैं। मैं किसी और डॉक्टर को इस काम के लिए भेज सकता था लेकिन तुम्हारे और सुमति के सिवाय इस काम के काबिल और कोई नजर ना आया। वो आदमी बहुत खुश नसीब होता है अरुण, जिसे दीन दुखी की सेवा का मौका मिले। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। बल्कि मैं भी यही कहने वाला था कि अगर हम कल चले जाएं तो कोई हर्ज है? कल क्यों? हम आज ही चलेंगे डॉक्टर साहब। मुझे भी तुम दोनों से यही आशा थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी। और हाँ सुन, तुम लोग बुखार भरे गांव में जा रहे हो, इसलिए अपना और खास करके छोटे डॉक्टर साहब का ख्याल रखना। घबराओ नहीं माँ, ये कोई बच्चे नहीं, डॉक्टर है डॉक्टर। और फिर हम लोगों को बीमारी नहीं लगती। बीमारी तुम्हारे दुश्मनों को भी न लगे। अच्छा माँ, आप इजाजत चाहता हूँ। जाओ बेटा। चल। आपके पति कैसे हैं? अब तो ठीक है डॉक्टर बाबू, तुमने उसकी जान बचा ली। बेटी तू देवी है और तेरा पति देवता। भगवान करे तेरी गोद में 7 बेटे खेलें। आशीर्वाद के लिए शुक्रिया माँ। 7 बच्चों की माँ, कैसी हैं आप? चुप। कोई है? मर गया। राम 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 राम। कोई है? कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ आपको? आप इस तरह काम क्यों रहे? सुमति, बुखार। बुखार? लेकिन बदन तो ठंडा है। क्या बताऊं, बुखार अंदर ही अंदर है। अब क्या होगा? माँ सच्ची कहती थी, परदेश का मामला है, कोई दवा खाइए। दवा कैसे खाऊं? दिल धड़क रहा है, रगों में खून जोश मार रहा है, बदन का हर हिस्सा टूट रहा है। मैं भी बड़ी डॉक्टर साहब को उतार देती हूँ। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। पहले तुम एक तरफ होके बैठ जाओ। अब ये छूत छात का बुखार है,
कहीं तुम्हें भी ना चढ़ जाए। मेरी चिंता न कीजिए, अपने आप संभालिए। डॉक्टर! सुमतु! सुमति, पानी, पानी। जल्दी आना। डॉक्टर! 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 क्या हुआ सुमति? वो बुखार? हवा हो गया। मैं तो डर गई थी। सुमति, तुम इतनी सी बात पर डर गई? और क्या करती? सुमति, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? भगवान ना करे अगर मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा तो मेरा तड़पता दिल तुम्हें प्यार भरा सलाम लिखकर भेजा करेगा। वो कैसे?
भगवान की दया से एक आदमी ने मुझे बचा लिया। तुम्हारा खाविन कहाँ है? मेरा खाविन एक डाकू था। आगे कहो। पुलिस उसके तलाश में थी। जब मेरी बच्ची गोद में थी, वो पुलिस के डर से हमें छोड़कर कहीं भाग गया। 4 महीने मेहनत मजदूरी करके मैंने उसे पाला पोसा। अब उसकी शादी का सोच ही रही थी कि ये दिन देखना नसीब हुआ। मालिक क्या कर, ले दे के माँ बेटी 2 ही तो हैं। बिना आदमी के घर किस काम का। जाओ जाओ, घर जाकर अपनी बच्ची की देखभाल करो। मैं उस आदमी से उसकी शादी करवा दूंगा। जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे मालिक, भगवान तुम्हारा भला करे। अबे ओ दफान, कल रात से कहाँ मर गए थे? हाँ सरकार, कल सारी रात मेरी बच्ची बुखार से बेहोश रही, जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए नहीं आ सका। इसलिए नहीं आ सका। तनख्वाह तुमको तुम्हारी बच्ची देती है या मैं देता हूँ? हाँ सरकार, तनख्वाह आप जरूर देते हैं, आपका नमक खाया है, लेकिन सरकार औलाद औलाद होती है। कभी आप मेरी बीवी की हालत देखें, सारी रात बच्ची के सराहने बैठी रही, बेचारी की रो रो के आंखें सूज गई। तुम अपनी बीवी का किस्सा छेड़ बैठे हो। यहाँ कल सारी रात मैं दर से चिल्लाता रहा हूँ। तुम्हारी बीवी और बच्ची की जान मुझसे ज्यादा कीमती है। अगर आप मुंह खुलवा रहे हैं तो सुनिए, 1 बार नहीं 1,00,000 बार। जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी बीवी मेरी खिदमत करती है, आपका पैसा नहीं। आप समझते हैं दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। अगर दौलत में इतनी ताकत है तो आप अपने इस दर्द का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? सहरा में जहां पानी ना हो वहां आपका 1,00,000 रुपया भी आपको पानी। काश आज आपकी बीवी यहाँ होती, तब आपको पता चलता कि घर क्या है, घर का आराम क्या है, खून का खून से रिश्ता क्या होता है। मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान की खिदमत से भी क्या फायदा जिसे अपना दर्द याद, किसी दूसरे के दर्द पर उसकी नजर ही ना पड़े। जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी बीवी मेरी खिदमत करती है, आपका पैसा नहीं। आप समझते हैं दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। अगर दौलत में इतनी ताकत है तो आप अपने इस दर्द का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? काश आज आपकी बीवी यहाँ, तब आपको पता चलता कि घर क्या है, घर का आराम क्या है, खून का खून से रिश्ता क्या होता है। लेकिन मेरी दुनिया तो बहुत छोटी सी है। एक आप और ये मरने से 4 सुमति। भगवान के लिए एक पाप किया है, अब दूसरे पाप के रास्ते पर कदम मत रखिए। जाइए, खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। चोरी छिपे की जिंदगी गुजारने से तो कैद अच्छी। पाप करने वाला शैतान होता है, लेकिन पाप करके पछताने वाला इंसान। जाइए। अच्छी बीवी हो, चाहती हो कि खाविन कैद हो जाए? ऐसा लगाओ, मेरे लिए नहीं, इस मासूम के लिए। जरा सोचो तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? गला घूट दो इसका, खुद भी कहीं क्यों मरो? सुशीला, मालिक, देखो मालिक, आज से 15-16 साल पहले यहाँ एक सज्जन धर्मराज रहते थे। धर्मराज? हाँ, और उनकी बीवी का नाम था सुशीला। लेकिन अब उनके मकान का कहीं निशान भी नजर नहीं आता। लाला जी, शहर इसी तरह बसते हैं। आज से 5 साल पहले यहाँ की आबादी 10,000 थी। अब मेरे बच्चा लाला जी, नमस्ते। सुशीला, सुमति, कहाँ हो तुम? किधर ढूंढूं तुम्हें? सबके साथी, सबके साथी, सबके साथी। तुम लोग फिर यहाँ आ गए, लेकिन इस्तीफा के लिए नहीं आए। तुम कौन हो जी? अजी तुम नहीं जी, आप कहो जी। आप? मेरा नाम मधु बी ए, सेक्रेटरी सबके साथी। कहिए आपने इन लड़कों को होटल में दाखिल होने से मना क्यों किया? क्यों किया? हाँ मिस्टर, ये शरीफों का होटल, यहाँ शहर के बड़े बड़े आदमी आते हैं। तो आपसे ये किसने कहा कि ये छोटे आदमी हैं? शायद जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके बाप के पास चाय बनाने की केतली भी ना हो। बॉस केतली तो क्या हो सकता है, 4 साल पहले ही मेज के ऊपर कपड़ा मारते हो, ए भाई का बारह नहीं, भाई का बारह नहीं। करेक्ट। इंसान अमीर हो या गरीब, हर हाल में इंसान होता है। मिस्टर, ये भाषण यहाँ नहीं चलेगा। कौम के नौ निहालो, कर दो सत्याग्रह। लेट जाओ साहब, और जोर से बोलो महात्मा गांधी की।
अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं बल्कि सिविल डिसोबीडियंस उर्फ सत्याग्रह है, उर्फ आत्मा की तो और उर्फ गरीब की फौज। माफ करो भाई, माफ करो, मैं हारा तुम जीते, इन लोगों को उठाओ, मैं सबको चाय पिला दूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा। चाय फरोश, भीख किसे दे रहे हो? ये मजदूर लड़के हैं, पसीना बहाते हैं और रोटी खाते हैं। इनको रिश्वत देकर क्या अपने जैसा बनाना चाहते हो? उठो जवानों, अटेंशन, चलो। लेकिन चाय 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 तो पियेंगे। बंसी, चाय तो हम पी कर आए, हमारा मकसद तो सिर्फ तुम्हारी अक्ल को ठिकाने लगाना था। आइंदा से हर इंसान को एक बराबर समझना, समझे? और नहीं जी तो अपने उधार खाते में लिख के रखिए। चलाओ चलाओ। क्या मुसीबत। ये लीजिए 75 पैसे। ये बच्चों के साथ लीडर कौन था? जी वो शहर के एक रईस का बिगड़ा हुआ लड़का है, हाँ हर किसी पर अपनी लीडरी का रोब झाड़ता रहता है। ऐसा ना कहो, उसने जो कुछ भी कहा सच ही तो कहा है। इसके दफ्तर का पता क्या है? दफ्तर का पता सबके साथ, लेकिन आप वहां पर मत जाइए। क्यों? किसी ना किसी फंड में 200-400 रुपया आपसे झाड़ लेगा। हो सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए साहब, आइए 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 आइए, बैठिए। बस मैं जरा दादर तक जाके आता हूँ। सुना है वहाँ किसी केमिस्ट ने पेनिसिलिन के इंजेक्शन की जगह ट्यूब में पानी भर के बेचा है। मैं जरा उस केमिस्ट के बच्चे के दिमाग के ट्यूब का ऑपरेशन करके आता हूँ। जा सकते हो। थैंक यू बॉस। फरमाइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके घर में चोरी हुई है या आप अपनी बीवी की तलाश में हैं या किसी ने आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? जी ऐसी तो कोई बात नहीं, सेवा तो मैं करने आया। आपकी लीग के लिए ये एक छोटा सा तोहफा। इसे आप छोटा सा तोहफा कहते हैं? ये तो 100 के नोट हैं। हमारे दफ्तर में पहली बार इतने नोटों के चरण पड़े हैं। लेकिन ये किस सिलसिले में? हमने तो आपकी कोई मदद नहीं। लेकिन आप जनता की मदद जो करते हैं, मुझे आपके असूल बहुत पसंद हैं। काश आप जैसे 200-400 नौजवान और हों तो हमारा ये देश कहाँ का कहाँ जा पहुंचे। जरूरी नहीं कि नौजवान ही ऐसे हो, बच्चे बूढ़ों को भी ऐसा होना चाहिए। देखिए ना, ये हमारा बड़ा चाचा खिदमत के मैदान में किसी नौजवान से कम है। आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? जी मैं नाम लिखवाना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, तो ये गुप्त दान है, लेकिन लिस्ट में नाम लिखना होगा। मैं किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। जी मुझे राय बहादुर श्याम बिहारी लाल। ये क्या? डॉक्टर को बुलाओ। इस दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ऐसा मत कहिए, यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अरुण डॉक्टर शंकर के नर्सिंग होम में काम करते हैं। आप उनके पास जाइए, शायद वो आपके रोग दूर कर सके। शुक्रिया, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। नमस्ते जी। लक्ष्मी माई, ऐसा दर्द किसी को ना देना बेचारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या आप ही डॉक्टर अरुण हैं? जी। बड़ी तारीफ सुनकर आया हूं आपकी। लोग कहते हैं कि भगवान ने आपके हाथ में बड़ी शफा। क्या ये दर्द आपको पहले भी होता है? जी हाँ, जान खा रखी है इस दर्द ने। कितने ही डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, इलाज कर चुका हूँ, लेकिन न मर्ज का पता लगता है न इस दर्द को आराम आता है। लेकिन जब तक मैं आपका अच्छी तरह चेकअप न कर लूं, कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर, एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मुझे जिंदगी इतनी अजीज नहीं, मैं मौत से डरने वाला आदमी नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक मकसद है जो अभी तक अधूरा है। उसे पूरा होने तक मुझे किसी तरह जिंदा रखिए। देखिए, अगर आप मोहलत निकाल कर 10 रोज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं, तो मैं आपके इलाज की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। कहिए, आपकी खिदमत में फीस क्या पेश करूं? फीस किस बात की? जब आप अच्छे हो जाएंगे तो फीस भी ले लूंगा। आप भी अजीब ही डॉक्टर हैं। आजकल के डॉक्टर तो नाम पूछने की फीस मांग लेते हैं। अच्छा, मैं फिर हाजिर हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब।
गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, बैठिए। शुक्रिया। कहिए, क्या शिकायत है? जिस्मानी शिकायत तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे एक प्राइवेट बात करना है। आप जरा ठहर के आइएगा। हाँ फरमाइए। ये साहब जो अभी अभी यहाँ थे, आप उन्हें कब से जानते हैं? वो तो आज पहली बार यहाँ आए थे। उनका नाम? नाम तो मैंने नहीं पूछा। क्या वो फिर आएंगे यहाँ? कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ तो होगी। अगर वो साहब फिर आए तो उनका नाम, ठिकाना, पहले वो कहाँ रहते थे, ये सब पूछ रखिएगा। बात क्या है इंस्पेक्टर? डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से एक मुजरिम पुलिस से नजर बचा रहा है। मुझे शक है हो ना हो ये वही आदमी है। इंस्पेक्टर, शक बहुत बुरी चीज होता है। कभी कभी शक या सिर्फ मौके की शहादत किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। जहां तक मैं समझता हूं, ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जिसे आप जगबीती कह रहे हैं वो मेरी आप बीती है। मेरे हाथों किसी बेगुनाह को सजा नहीं होगी। आप बीती से आपका मतलब? आज मैं इंस्पेक्टर हूं, लेकिन इससे पहले मैं 2 बरस की सजा भुगत चुका हूं। बाद में निर्दोष समझकर मुझे बरी कर दिया गया, लेकिन रिहाई भी एक सजा ही समझिए डॉक्टर साहब। सजा के उस अरसे में मेरी बीवी मुझसे बिछड़ गई। मेरा इकलौता बच्चा मुझसे जुदा हो गया। जब तक मुझे यकीन ना हो जाए ये वही आदमी है, मैं उस पर हाथ नहीं डालना चाहता। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जरूर। शुक्रिया। बहुत आबादी से, इश्क की रंगी वादी से, ये कौन सदा देता है? प्यार भरा एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। दूर बहुत आबादी से, इश्क की रंगी वादी से, ये कौन सदा देता है? प्यार भरा एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। लहराती सी ये राहें ना जाने किसको चाहे, लहराती सी ये राहें ना जाने किसको चाहे। किसके दीदार की प्यासी है इनकी खुली निगाहें, किसके दीदार की प्यासी है इनकी खुली निगाहें। बैठे रहना इनको मजा देता है। दूर बहुत आबादी से, इश्क की रंगी वादी से, ये कौन सदा देता है? प्यार का एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। ये पर्वत ऊंचे ऊंचे खामोशी के अफसाने, ये पर्वत ऊंचे ऊंचे खामोशी के अफसाने। क्यों दूर
मस्ती से होंगे ये भी दीवाने, क्यों दूर खड़े बस्ती से होंगे ये भी दीवाने। जाने किस किस को दीवाना प्यार बना देता है। दूर बहुत आबादी से, इश्क की रंगी वादी से ये कौन सदा देता है। प्यार भरा एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। चौधरी साहब, अरुण अब बच्चा तो नहीं रहा, भगवान की दया से डॉक्टर बन चुका है, उसकी राय लेना भी तो जरूरी है। जी हाँ, अरुण हाँ कर दे तो हम एक दिन अच्छा सा मुहूर्त देखकर खुद आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी पता दीजिएगा। जरूर। अच्छा तो आगे दीजिए। नमस्ते। 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 माँ, हाँ बेटा। माँ, अगर कोई मेरी शादी के रिश्ते के लिए आए तो उन्हें कह देना लड़की का फैसला हो चुका। ये क्या कह रहे हो अरुण? सच कह रहा हूँ माँ, लड़की मैंने देख रखी है। तो फिर मुझे भी दिखा ना, मैं तेरी जल्दी से शादी कर दूं। नहीं माँ, पहले वादा करो कि मेरी बात नहीं ठुकराओगी, फिर बताऊंगा। तू ही बता, मैंने आज तक तेरी कोई बात ठुकराई? तो सुनो माँ, वो हमारा नर्सिंग होम है ना, वहाँ एक लड़की है। डॉक्टर है? बस डॉक्टर से जरा कम, नर्स। नर्स? नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, अच्छी जोड़ी जमेगी। कुछ दिनों के बाद अरे घर में फ्री अस्पताल खोला होगा, चाहे मैं रोजाना बीमार पड़ूं तो। एक जज का लड़का इतना बड़ा डॉक्टर के नर्स से शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं। जी सुना आपने कुछ? सुना? ये आपका लाडला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है नर्सिंग होम में एक नर्स है। इतने बड़े नर्सिंग होम में सिर्फ एक नर्स, काम कैसे चलता होगा? नर्सें तो बहुत है, मगर इसकी एक खास है जिसे ये शादी करना चाहता है। अरुण, क्या ये सच है? पिताजी, मैंने कभी झूठ बोला है? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा तो अरुण, शादी की कौन सी तारीख पक्की करूं? आज ही कर दीजिए ना। भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं है। हाँ बेटा अरुण, लड़की के माँ बाप कौन है? पिताजी, उसका बाप तो नहीं है, लेकिन उसकी माँ हमारे नर्सिंग होम में ही है। उम्र बढ़ जाने के बाद कैंसर या टीबी हो ही जाती है। बीमार नहीं है वो, हमारे नर्सिंग होम में काम करती है। अच्छा बेटा अरुण, मैं कुछ देर के लिए क्लब जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम गाड़ी भेजकर उसकी माँ को बुलवा लो। अच्छा पिताजी। हेलो, डॉक्टर अरुण है? जी, आप कौन हैं जी? जी, मैं सुमति बोल रही हूँ। जी, वो तो घर पे ही हैं, लेकिन आपको काम क्या है जी? आप उनसे सिर्फ इतना कि सुमिता फोन है। जी, वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन आप बताइए ना, आपको काम क्या है? एक मरीज के बारे में कुछ कहना है, मैं आपको क्या बताऊं? बड़े गुस्से वाली हो। मैं अरुण की माँ बोल रही हूँ। क्या जिस बच्चे को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसको एक पराई लड़की से इस तरह बात करने दूं? वाह वाह वाह। माफ करना माँ जी। सुमति, सुमति। दिस इज अरुण हियर, अरुण। ये क्या मजाक है? मेरा तो दिल बैठने लगा था। बड़ी नरम दिल हो, अगर इतनी सी बात पे तुम्हारा दिल बैठ सकता है तो जो बात मैं कहने वाला हूँ जरा दिल थाम के सुनना। क्या जरूरत है? अब मैं नहीं घबराने वाली। तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है? बिल्कुल। तो सुनो, आज मेरी शादी के रिश्ते की बात पक्की हो गई है। क्या? जो कुछ कहा है 100% ठीक कहा है, बल्कि पिताजी ने उस लड़की की माँ को बुलाने के लिए कार भी भेज दी है। जी सुनिए, यहाँ कुमारी सुमति कौन है? क्या बात है? जी मैं जज रामकृष्ण का ड्राइवर हूँ, उन्होंने आपकी माताजी के लिए कार भेजी है। कार भेजी है? मेरी माताजी के लिए? जी हाँ। चलो मेरे साथ।
रामकृष्ण ने तुम्हारे लिए कार भेजी है, तुम्हें अपने घर पे बुलाया है माँ। मुझे घर पे? किस लिए? तुम जाओ ना माँ, वहाँ जाके सब पता चल जाएगा। अरे डरती क्यों हो माँ? किसी अच्छे काम के लिए बुलाया होगा। ठहरो माँ। माँ इतने बड़े आदमी से मिलने जा रही हूँ, जरा साड़ी तो बदलो, देखो कितने मैली है। नहीं, जैसे भी है मेरे लिए ठीक है। दिनों के बाद तुम्हें इस घर की याद आई कि कैसे ना आती। माँ हो, एक ना एक दिन तो अरुण का ख्याल आना ही था। कमला बहन, बेटे का ख्याल तो माँ की जिंदगी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अरुण की तरफ से कोई चिंता है। मैं जानती हूँ यहाँ उसकी राह में पलखे बिछाने के लिए आप हैं। लक्ष्मी, तुम हो। इतने बरसों दिल पर जो पत्थर तुमने रखा वो तुम्हारा ही हौसला है। अगर माँ के दिल पर पत्थर रखने से बच्चे को खुशी मिल सकती है तो माँ पत्थर तो क्या, पर्वत का बोझ भी उठा सकती है। अगर ऐसा न करती तो अरुण आज वो न होता जो है। ये सब आपके चरणों का प्रताप है। ये क्या कर रही हो? एक अच्छी खबर सुनाओ। तुम इतने बरसों के बाद आई हो, लेकिन बड़े शुभ समय पर हम अरुण की शादी पक्की कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा घराना है? मैंने लड़की की माँ को बुलाने के लिए कार भेज रखी है, बस आती ही होगी। अच्छा हुआ, सब बात तुम्हारे सामने हो जाएगी। ये सुमति की माता जी। सुमति की माता जी? अरुण, देख तुम्हारे पिताजी अभी तक क्लब से नहीं आए, जाओ जरा जल्दी से लेकर आओ तो। अच्छा माँ। लक्ष्मी, क्या यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया था? क्या बताऊं बहन, किस्मत कोई एक मजाक तो नहीं किया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भी मुझे त्याग दिया। ऐसा क्यों किया? सुमति छोटी सी थी, मेरी गोद में उसे देखकर उन्हें शक हुआ। पति जेल में और सुमति तुम्हारी गोद में। लक्ष्मी, क्या ये देखकर तुम्हारा पति तुझे सराखों पे बिठा लेता? कमला बहन आगे कुछ न कहना, पहले मेरी सुन लो। लक्ष्मी, जो तुझे कहते हुए लाज नहीं आ रही वो मुझे सुनते हुए आ रही है। लेकिन बहन, मैं सुमति की माँ इसी तरह हूँ जिस तरह आप अरुण की माँ है। पाप पर पर्दा डाल रही है। तुम्हारे पास इस बात का सबूत ही क्या है? ये तो दूर की बात है बहन। अगर तुम मुझसे पूछो कि अरुण मेरा बेटा है या नहीं, तो मेरे पास इस बात का भी क्या सबूत है? लक्ष्मी, तुम इतनी भोली नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी। इतने वर्षों तुम अरुण से दूर रही हो, लेकिन एक दिन उसे यहाँ से ले जाने के लिए तब से ताना बाना बुनती आई हो। बेटे को अपनाने का और कोई रास्ता नहीं मिला तो उसे दामाद बनाकर यहाँ से ले जाना चाहती हो। दामाद? किसका दामाद? तो क्या अरुण के दिल में सुमति के प्यार की आग तुमने नहीं भड़काई? क्या कह रही हैं आप? मुझ पर आकाश टूटे। अगर मुझे पता भी हो कि अरुण और सुमति एक दूसरे को चाहते हैं, ये सब बातें मेरे लिए नहीं है। मैं कोई चाल नहीं चल रही तो जाल काहे को बिछाया है? नहीं, मुझे अरुण की सौगंध जो मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही हूं। मेरे अरुण का नाम तुमने अपनी गंदी ज़बान से लिया ना, भूल से उसका नाम ज़बान पर आ गया। आज तक तो दिल ही दिल में उसका नाम लेती रही हूँ। तुम्हें दिया हुआ वचन इस तरह से निभाया है। वो जब मेरे सामने से गुजरा, जी भर के मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसके पाँव के निशानों को चूमती रही हूँ। आखिर मेरा खून है वो, मेरी सुहाग की निशानी है वो। सुहाग का नाम और तेरे होने पर पतिव्रता के शब्द को कलंक लगा रही है। कह लो बहन, जो कहना है वो कह लो। जब मेरे सुहाग के मालिक ने मुझे गलत समझा, तो अब दुनिया की जबान से ऐसे शब्द सुनकर दिल क्या दुखेगा? लक्ष्मी, तू लाख शब्दों से खेल, लेकिन सच्चाई हिंदुस्तानी स्त्री के चेहरे पर होती है। तेरी सूरत कहती है कि तुम नीच है, गिरी हुई है। तुमने अपने भगवान को धोखा दिया तो और किसी से अच्छा बर्ताव क्या करेगी? निकल जा यहाँ से। और फिर इस घर की तरफ भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
यहाँ रहने के लिए कब आई थी। जाती हूँ, लेकिन याद रखो बहन, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और मेरी तपस्या का फल नहीं दे सकता तो मुझे सजा भी नहीं देगा। लक्ष्मी, माँ जी, जरा सुनो। क्या बात है? अच्छा, दुनिया भी क्या क्या रंग बदलती है। माँ, क्या हुआ माँ? वो सुमति की माता जी। अरुण, तुम सुमति से शादी नहीं कर सकते। क्यों? बेटा, ये रिश्ता वाजिब नहीं है। इसलिए कि सुमति की माँ गरीब है, इसलिए कि वो जहेज नहीं दे सकती। अरुण, भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है, फिर हमें जहेज का लालच क्यों? तो फिर रास्ते में और कौन सी दीवार है? बेटा, कह जो दिया ये शादी नहीं हो सकती। अरुण, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, कारण मत पूछ। बेटा, इस जन्म में तेरी शादी सुमति से नहीं हो सकती। माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते, औलाद की भलाई चाहते हैं। ये रिश्ता किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी क्या है माँ? बात को बढ़ाना बेटा, अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर सकता है तो कर दे, अगर नहीं कर सकता तो पहले मेरा गला घोट दे और फिर सुमति से शादी कर लेना। माँ, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा के सामने सर झुकाया है और ना कभी सर उठाऊंगा। लेकिन एक बात कह दूं, अगर मैं सुमति से शादी नहीं कर सकता तो सारी जिंदगी शादी नहीं करूं। माँ, माँ, जज साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था?